मेरे पास एक पिछले दिनों में केस आया, तो उसके अंदर एक नौजवान बड़ा बरहम था और वो बार बार यही कहता था मैं सारी बातें मानता हूं, लेकिन एक बार मैंने पर्या बिठानी है और मैंने फिर बताना है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, और मैं सारे लोगों के सामने जो है वो बाबी का चेहरा रखूंगा, फिर सबकी आंखें खुल जाएंगी। तो मैंने कहा कि सच्चा कौन है या झूठा कौन है ये अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि आपके भाई का घर बर्बाद हो जाए? तो वो कहने लगा नहीं मैं ये तो नहीं चाहता। तो मैंने कहा अगर आग लगानी नहीं तो फिर आग हाथ में पकड़ी क्यों है? जिस पर्या के नतीजे में भाई की नजरों में बाबी रुसवा कर दो तुम दलाइल के साथ, और पूरा खानदान ये साबित कर दे कि बहू के अंदर जो है वो खराबी है, उसका लहजा तेज है, तो अगर घर बर्बाद करना है फिर पर्या बिठाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर घर आबाद करना है फिर पूरे गांव को झंडा लगाकर बताने की जरूरत नहीं। ऐबों पे पर्दे डालकर मोहब्बत और प्यार के लहजे में घरों को जोड़ने का पैगाम सीखिए। हुजूर का कितना खूबसूरत फरमान है, सिल मन क़तअका वाति मन हरमका। फरमाया जो तेरे से ताल्लुक तोड़े तो उसके साथ ताल्लुक जोड़, जो तुझे महरूम रखे तो उसकी झोलियां भर दिया कर। प्यार बांटिए, मोहब्बत बांटिए, उल्फत बांटिए। अपनी बेटी के लिए सुख चाहते हो, सादा सा उसूल है, अपनी बहू के सर पे शफकत का हाथ रखो। आज नहीं तो कल देर जरूर हो सकती है। जो बहू के साथ इज्जत और प्यार और मोहब्बत का बर्ताव करते हैं उनकी बेटियां एक दिन अपने घरों में आबाद हो जाती हैं, और जो किसी की बेटियों को जो है वो ताने और जुल्म और सितम का निशाना बनाते हैं, ये दुनिया मकाफाते अमल है। ये आग किसी नए अंदाज में बाहर कैफ आपके घर तक भी पहुंच सकती है। अल्लाह से डरते हुए हुजूर की आखिरी वसीयतों में एक वसीयत ये थी कि मैं तुम्हें गुलामों के हुकूक में और बीवी के हुकूक में डराता हूं, इसके ऊपर गौर करें। बेटियों वालों के लहजों को कबूल करें। बेटे वालों से कहना चाहूंगा घर टूटने नहीं चाहिए। तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, तुम उस रसूल के गुलाम हो जिन्होंने माशरे को जोड़ने का पैगाम दिया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह सब की बेटियों को सुख और खुशियों भरी जिंदगियां नसीब फरमाए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।